साल में 16 साल काम किया हुआ है, अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, वेब सीरीज पे और लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो सर का बहुत अच्छा बड़ा एक्सपीरियंस है। तो सर के साथ है ना, एकदम एकदम आप एकदम ओपन होकर के बात करिए, आपका क्या इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में आकर के क्या करना चाहते हैं, तभी पता है वो सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगी। यस नीरज। जी। हाँ बोलो, नहीं बोलो बोलो नीरज बोलो। हाँ सर, ये है कि मतलब थ्री एनिमेशन, मतलब एक फिल्म वगैरह भी देखते थे, इसमें वीएफएक्स का दिखाते थे जैसे, तो थोड़ा सा होता था कि मतलब ऐसा करने के लिए भी जो वहाँ पे हमारे कंप्यूटर सेंटर पर सिखाते थे थोड़ा बहुत वे। पर ये है कि ज्यादा आगे तक ना सिखाया उन्होंने, थोड़ा बहुत ही करवाया था तो। तो नीरज, आपने पहले किया हुआ कभी ये फोटोशॉप वगैरह? हाँ सर, थोड़ा बहुत क्या हुआ था, ओके। वहाँ सिखाते थे जैसे, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक टूल सिखा बता दिए ऐसे इस तरीके से। ओके। और मतलब जी आप अभी मतलब एक तरह से न्यू ही हो गए एक तरह से, क्योंकि थोड़ा बहुत में फिर वो डिटेलिंग नहीं आती ना, फिर मतलब शुरू से ही सीखेंगे आप एकदम। जी 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 सर। ओके, तो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर कौन सा है? सर फिलहाल तो मेरे पास लैपटॉप एचपी का है, पर उसमें 4 जीबी रैम है और 500 जीबी हार्ड डिस्क है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो? नहीं सर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो नहीं है उसमें। ओ, तो एक काम करना, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से फ्री निकलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है? मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा इसकी। जी। तो सर इसमें वो नहीं है ना, वो ग्राफिक कार्ड। ओके। और अभी देखो, मैं कंप्यूटर की वो डिटेलिंग डाल रहा हूँ ग्रुप के अंदर। जी जी। और जब भी आप न्यू कंप्यूटर बनवाएं तो अच्छा बनवाएं आपकी बात, ठीक है सर? और हमेशा कोशिश करना डेस्कटॉप हो। जी डेस्कटॉप। हाँ, मैं अभी डाल देता हूँ, अभी मैं ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ कि कंप्यूटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। एक ग्राफिक डिज़ाइनर में तो चल जाते हैं ये तो, आपके लैपटॉप में इजीली चलेगा। कल को अगर एडिटिंग की बात आई, प्रीमियर की आई, आफ्टर इफेक्ट्स की आई, तो उसके लिए अच्छे कंप्यूटर की नीड होती है हमें। जी सर। ये मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। जी। तो ठीक सर है। मैं लैपटॉप को कह रखा था, इसे लैपटॉप ना ले तो फिर है ना, ओके। डेस्कटॉप ही लेना है फिर है ना। ओके, हाँ डेस्कटॉप है ना, अच्छा बनवाना है एक ही बारी। 65,000 का पड़ेगा आपको। और i7 12 जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 80 तक पहुंच जाएगा अगर ये 12 जनरेशन लोगे तो। वो बेस्ट होता है, वो बेस्ट कंप्यूटर है और उसकी एज भी ज़्यादा है। यानी मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो मेरे को 12 ईयर हो गए, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ मदरबोर्ड चेंज हुआ है 12 ईयर में। जी। तो सर i7 का लेना है तो फिर मतलब 10 जनरेशन। नहीं नहीं, आपको अब असेंबल करवाना है। जब भी न्यू लेंगे तो असेंबल करवाना है। अभी तो चल जाएगा, आपका जो लैपटॉप है उस पर चल जाएगा फोटोशॉप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप 2020 पे वर्क करिएगा। 2022 पे शायद सर थोड़ा बहुत हैंगिंग प्रॉब्लम हो। एक मेरे लैपटॉप में है तो इंस्टॉल फोटोशॉप। ओके, ऑलरेडी है आपके पास? ओके, एक तो कौन सा वर्जन है? पर वो वर्जन सर पुराना ही है शायद मेरे का। ओके, तो पुराने वर्जन में ना हम काम नहीं करते, क्योंकि पुराना वर्जन है ना बहुत पीछे जा चुका है अब। तो आजकल हाँ फीचर्स अच्छे जी। आए हैं न्यू न्यू वर्जन में, तो कोशिश ये करना, मैं भी आपको जो बताऊंगा वहां से डाउनलोड कर लेना सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसमें इजीली आप अच्छा कवर करेंगे। सर मेरे जो लैपटॉप में करा था, पर इसमें डाउनलोड नहीं होता कुछ भी। डाउनलोड नहीं होता? नहीं। तो तो एक एक ही कह काम, रहा था इसमें। अभी जी। अभी ऑन है लैपटॉप आपका? अभी तो नहीं है सर वैसे। क्योंकि देखिए, अगली क्लास जब भी आप आएंगे ना तो लैपटॉप पे लीजिए, वो क्या होगा, मैं स्क्रीन शेयर करके चेक कर लूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जी सर, जैसे अभी फिलहाल में एक दोस्त है, उससे लैपटॉप की कह रखी थी, तो उसमें 8 जीबी रैम है, i7 है, 4 जनरेशन है, ओके। और 2 जीबी ग्राफिक कार्ड है, तो वो चल जाएगा ना। हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मतलब थोड़ा हैवी काम से भी हो जाएगा। हाँ हो जाए, लेकिन एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा आपकी स्क्रीन पे आके। एक बार जब आप लैपटॉप पे आएंगे ना तो मैं आपकी स्क्रीन पे आके एक बार देख लूंगा, कॉन्फ़िगरेशन भी देख लूंगा। और ये भी बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट है इसके लिए। नहीं सर, वो मेरे पास नहीं है अभी। अच्छा, कब?
अभी कब तक आएगा फिर आपके पास? मेरे पास तो लैपटॉप धरा सर फिलहाल में, वो तो 4 GB रैम वाला है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग है ना आपकी? नहीं सर, मैं तो जो सर से जो इनसे बात हुई थी तो ये बेसिक से कह रहे थे सिखाने को पहले। हाँ वो तो बेसिक से ही सिखाऊंगा, लेकिन आपका कोर्स ये एनिमेशन वाला है कि ग्राफिक वाला है, ये पूछ रहा था मैं। ये मैंने एनिमेशन वाला कहा था, पर ये कह रहे थे कि एनिमेशन वाला है, मतलब ओके। तो सर ये कह रहे थे। ओके। सर एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया है इनका कोर्स। ओके चलो फिर एक बार मैं चेक कर लूंगा, फिर मैं बताता हूँ आपको कि कौन सा वर्जन कैसे वर्क करेगा इस पे। ठीक है नीरज? जी सर, आप इसमें घेर देना, मैं देख लूंगा कौन सा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्रदीप आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या नॉलेज है इसकी, जो आपने ज्वाइन किया कोर्स से पहले आपने कभी कर रखा है, और कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल है आपके पास? जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इस सर सीखने की फील्ड में तो मैं बिल्कुल नया हूँ। ओके आप न्यू है, मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे? जी सर। ओके तो सॉफ्टवेयर वगैरह आपको कोई नॉलेज सॉफ्टवेयर नहीं है कि कहाँ से डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं, कोई नॉलेज नहीं है इसकी? नहीं सर, इतना तो कंप्यूटर तो इतना तो आता है थोड़ा। ओके ओके चलो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन लेकिन इस फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और क्या है वो नहीं। बाकी लैपटॉप है मेरे पास अभी, ओके फ्रेंड से लिया था अभी इस कोर्स के लिए। ओके i7 8 जेन है, 6 कोर सीपीयू है, 32 GB रैम है, आई ग्राफिक्स कार्ड आई है। सेवन है ना, ये आई सेवन प्रोसेसर है ना? जी i7 8 फिर जेन। फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा, बेस्ट है, आई सेवन तो सही है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ग्राफिक कार्ड है 1060 GTX, 6 GB रैम है। ओके और रैम है 32 GB ड्यूल चैनल DDR4। ओके बाकी अब एक काम करेंगे, मैं आपको शुरू से बताऊंगा एकदम कि कैसे कहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कैसे एकदम शुरू से जीरो से नॉलेज स्टार्ट करेंगे सारे मिलके, जी ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। और अगर कोई जैसे जिससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता तो वो स्क्रीन शेयर करके मेरी हेल्प ले सकता है। ओके। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट रोहित है हमारे साथ फ्रॉम इंदौर। रोहित अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, और जो आपने वर्क किया है वो तो हमने शेयर किया था सर के साथ, तो थोड़ा जी अपना सर किया था। बताइए इंट्रोडक्शन, आपने क्या किया और कितना आता है और अभी क्या स्टेटस है आपका। अ, सर मैं फार्मिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ, मैं इंदौर के पास से गांव से बिलोंग करता हूँ। ओके तो मुझे इसका इंटरेस्ट मतलब 1 डेढ़ साल पहले आया था, क्योंकि मैं उसके पहले तो मोबाइल में ही जैसे काइन मास्टर है और ये लाइट रूम में इनमें एडिटिंग करता रहा, तो मुझे मुझे वो इंटरेस्ट आया लाइट की, लाइट कैसे वर्क करती है, कैसे फोटो में लाइट वगैरह ऐड करते हैं, ब्लेंडिंग मोड कैसे डालते ओके हैं। तो उसी वजह से मैं इस फील्ड में आया था। तो फिर मैंने एरेना एनिमेशन ज्वाइन करने का सोचा था। तो फिर एक भैया है, उन्होंने बताया कि अभी ज्वाइन मत करो, अभी बेसिक सीख लो यूट्यूब वगैरह से, फिर बाद में कोर्स ज्वाइन कर लेना। तो मतलब मैंने 1 साल का अभी तक ही फोटोशॉप और ये इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ वगैरह सीखा और ये वर्क आपके साथ शेयर किया सर। और ओके मैं एक बार मेरा चेक गोल करता है वो हूँ, आपने कर दिया वीएफएक्स ग्रुप और में, डाल 3D दिया इंडस्ट्री में है? करियर बनाने का है सर। ओके तो मतलब आपको 1 ईयर की नॉलेज है मतलब इसमें? ओके ओके गुड गुड। देन महिमा है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून महिमा। सो आई गुड वुड लाइक टू आफ्टरनून। रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और सर को बताएं आप आपका क्या इंटरेस्ट रहा है एंड बाय एनिमेशन, और अभी आपका क्या चल रहा है और आप क्या सीखना चाहते हैं। सर आई एम बिलोंग टू दिल्ली, और मतलब मैंने इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स कर रखा है पहले से। ओके तो उसमें मेरे को कोई ज्यादा स्कोप नहीं मिला, तो उसके बाद मतलब मैंने फोटोशॉप भी कर रखा है, तो पूरा क्लियर नहीं किया था उस टाइम पे। ओके तो अब दोबारा स्टार्टिंग से फोटोशॉप हो रहा है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अप्लाई किया था मैंने यहाँ पे। ओके तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी सीखनी है यहाँ पे, ओके। और आपको थोड़ी जी बहुत नॉलेज है फिर तो फोटोशॉप की? हाँ जी सर। That's good. Now we have Ashutosh Bhardwaj from Delhi. आशुतोष जी गुड आफ्टरनून, आप लाइन पे हैं? आशुतोष आपका म्यूट है। जी सर जी। जी जी जी। आप बताइए आशुतोष, अपने बारे में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए, सर बैठे हैं आपके बारे में जानने के And लिए। जी my name is Astor Rana, so I'm from Delhi, and I want to become a VFX and animator.
आर्टिस्ट, दैट्स ऑल। थोड़ा इलेबोरेट करिए। तो आपने आशुतोष क्या आप सीखा फ्रेशर है? हैं? जी सर। ओके, तो कंप्यूटर कौन सा आपके पास? सर अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन मैंने ऑर्डर करा था अपना अच्छा, अभी है नहीं, तो मतलब अभी आप डेस्कटॉप। मोबाइल से कनेक्ट हैं। जी ठीक जी है, सर जी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस तो ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर लेना जरूरी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस की जी बात सर आएगी जी। फिर आपको 1 आवर तो मिनिमम प्रैक्टिस को देना पड़ेगा। यस सर यस। Okay, sir. Then you can start with the introduction and foundation. ओके तो सर। slowly and gradually जैसे ही सबके पास कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा 1-2 क्लास के बाद, देन फुल फ्लैश के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी फोटोशॉप की हम इनको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके सर, थैंक यू सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फोटोशॉप, सबसे पहले देखेंगे इंस्टॉल कैसे होता है, ये डाउनलोड कहाँ से होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गूगल से। अब जैसे मैं फ्रेशर हूँ और मुझे नॉलेज नहीं है इस फील्ड की, या फिर मुझे नहीं मालूम कि सॉफ्टवेयर कई बार लाइसेंस भी लेना पड़ता है, लेकिन लाइसेंस उनको लेना पड़ता है जो अपनी कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है, तो सारे लिखते जाइए, साथ साथ नोट करते जाइए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में जाना है, गेट इनटू पीसी, सारे नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये यहां से सॉफ्टवेयर फ्री निकलते हैं सारे। गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, और यहां पे आपको क्या सर्च करना है, एडोब मास्टर कलेक्शन सीसी 2022। और हाँ, जिनका सिस्टम थोड़ा आपको लगे कि स्लो है या फिर थोड़ा स्पीड में लगे कि पीछे है, तो आप 2020 भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च करना है एडोब मास्टर कलेक्शन सीसी 2022। अगर यहाँ पे नहीं आता, बाय चांस ये रिजल्ट नहीं देता, तो सीधा गूगल पे टाइप कर दीजिए एडोब मास्टर कलेक्शन सीसी 2022 और आगे लिख देना गेट इनटू पीसी। एंटर जैसे ही करोगे, देखो सबसे पहला लिंक यही मिलेगा, एडोब मास्टर कलेक्शन 2022 का। अब सबसे पहले लिख लीजिए पीएस, फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन होता है पीएस। सारे लिखते जाइए, मेन बता रहा हूँ ऑप्शंस। पहली वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, वहां से आपको सर्च करना है एडोब मास्टर कलेक्शन सीसी 2022, और उसके बाद यहाँ पे फोटोशॉप का फाइल एक्सटेंशन होगा पीएस, और सेकंड ऑप्शन आएगा इलस्ट्रेटर। लिखते जाइए साथ साथ, पहला फोटोशॉप होगा, सेकंड इलस्ट्रेटर, यानी इलस्ट्रेटर मींस एआई, फाइल एक्सटेंशन एआई। आपको ये यहाँ से आफ्टर इफेक्ट्स, एई, प्रीमियर, पीआर, 4-5 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने हैं। मतलब ये पूरा कलेक्शन आपको डाउनलोड करना है, लेकिन इंस्टॉल सिर्फ 5 आइकन होंगे, 5 या 6, जो भी आप कोर्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और आपको सारे सेटअप नहीं डालना, सारा सेटअप डालोगे तो हैंग करेगा, वो ध्यान रखना। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, जो भी आगे सॉफ्टवेयर आएंगे वो एडोब के जितने भी हैं 4 या 5 है मैक्सिमम इसमें, जिस पे हम वर्क करेंगे आगे। तो क्लियर है सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना क्लियर हो, कोई डाउनलोड ना कर पाए, यहाँ से नीचे क्लिक करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो। नहीं हो जाएगा सर। ओके, यहाँ पे सीधा क्लिक करना है, डाउनलोड फुल सेटअप, यहाँ पे बस 27 GB का है, इसी के अंदर सारे आइकन है। यहीं जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, बस पीएस पे क्लिक कर देना आइकन पे, एप्लीकेशन पे, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। और अगर स्लो चले 2022, तो आपको क्या करना है, 2020 उस पर वर्क करना है। यानी 2022 अगर आपको लगता है कि हैंग कर रहा है या स्लो चल रहा है या ऑप्शन क्लियर नहीं ओपन हो रहे, तो फिर 2020 पे इजीली वर्क करेगा। लेकिन मिनिमम 2019 करना है। ठीक है, 2019 से पीछे किसी को नहीं जाना। अब 2019 से लेके 2022, अब तो मार्केट में 2023 भी आ गया है, लेकिन कईयों से भी इंस्टॉल हो रहा है, कईयों से नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर 2023 निकालना है तो यूट्यूब से निकाल सकते हैं,
मार्केट में आ चुका है 2023। सबसे पहले यही देख रहे हैं आपको, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आना चाहिए। लेकिन अब एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बेसिक किस किस को नहीं आता। 2-3 स्टूडेंट को तो अच्छा आता है, ये तो मैं समझ गया कि आप सिर्फ नॉलेज चाहिए आपको। लेकिन जिसको बेसिक नहीं आता वो हाथ खड़ा करे, जिसको बेसिक पूरा नहीं आता, जिसको नहीं मालूम ये चीजें क्या होती हैं। कोई है ऐसा स्टूडेंट यहाँ पर? चलो, इसका मतलब बेसिक आता है सबको, यानी आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विंडोज़ कौन सी अच्छी होती है। सारे लिख लो, विंडो 10 प्रोफेशनल इसमें यूज़ हो रही है हमारी, अभी 11 नहीं करनी, 10 ही कर लो। विंडो 10 प्रोफेशनल 64 बिट। कोई बता सकता है 32 और 64 बिट में क्या डिफरेंस है? नीरज, वॉइस नहीं आ रही आपकी। जी सर। मैं कोई बता सकता कि 64 बिट और 32 बिट में 64 ही क्यों हम इंस्टॉल करते हैं? नहीं सर। बताओ क्या डिफरेंस होता मैंने है एक दोनों बार में? सर मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बीट में शायद दो बाइनरी होती है ना, उसमें दो चलती है, 0 और 1। तो ऐसा 32 बीट होता है, तो मतलब 32 × 2 ऐसा कुछ होता है, तो उससे फास्ट ज़्यादा 64 बीट होता है, ऐसा चलता है। ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। ओके, देखो होता क्या है, 64 बिट हम इसलिए विंडो डालते हैं, देखो सॉफ्टवेयर हमारे 32 बिट में भी आते हैं और 64 में भी आते हैं। यानी अब हम 64 क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो रैम हमारी, सपोज करो हमारे पास 16 GB रैम है, तो वो 15.8 समथिंग वर्क करेगी 64 बिट में। लेकिन 32 बिट में एक नॉर्मल स्पेस होता है, 4 GB से ऊपर नहीं बढ़ती वो रैम, तो इसलिए हम 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर डालते हैं। 32 बिट में रैम प्रॉपर वर्क नहीं करती, सिर्फ मिनिमम 4 GB यूज होगी, पूरी 16 GB नहीं होगी। तो 60, इसलिए हर कोई 64 बिट यूज करता है। विंडो 10 प्रोफेशनल, अगर आपके पास विंडो 10 होम भी है तो वो आज ही फॉर्मेट करवा लो उस पर। विंडो 10 प्रोफेशनल में सारे सॉफ्टवेयर इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, इजीली वर्क करते हैं। आगे 2D भी आएगा, 3D भी आएगा। एनिमेशन जिनका है उनका 3D भी आएगा, 2D भी आएगा। तो कईयों के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, कईयों के नहीं होंगे। कईयों में आप देखते हैं ना कि DLL फाइल मिसिंग होती है, कई बार इंस्टॉल करते हैं आ जाती है ना प्रॉब्लम कि DLL फाइल इज मिसिंग, तो वो यही प्रॉब्लम होती है विंडो की कोडिंग की। कई बार विंडो हम ढंग से इंस्टॉल नहीं कर पाते, और अगर विंडो ढंग से इंस्टॉल है तो सही तरीके से सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो सारे, विंडो 10 प्रोफेशनल बेस्ट है हमारे लिए इस समय। आगे बढ़े, स्टार्ट करें? जी सर, मैं फिलहाल पेन कॉपी लेकर नहीं बैठा था। ओके, तो सबसे पहले गेट इनटू पीसी से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं आपको। एडोब मास्टर कलेक्शन सीसी, ये एडोब की कंपनी है, और सीसी मतलब क्रिएटिव क्लाउड। पूरा कलेक्शन निकालना है आपको, सिंगल सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं निकालने। ठीक है, पहले कोशिश करना अगली क्लास तक सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रख लेना है एक बार। और अब फोटोशॉप स्टार्ट करते हैं, और जहां पे लगे जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उसी समय पूछ सकता है। रोहित, मेरे पास इंटेल i10 जनरेशन सही है, i5 कोई दिक्कत नहीं है, फोटोशॉप सही चलेगा इसमें। इसमें कोई 2D तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2D एनिमेशन तक इजीली आराम से कर सकते हो वर्क। सर 3D एनिमेशन के लिए बदलना पड़ेगा 3D के लिए थोड़ा बहुत हैवी हैंग कर सकता है ये i5, क्योंकि मिनिमम देखो मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया, मिनिमम i7 चाहिए हमें 3D एनिमेशन के लिए। i7 12 जनरेशन। हाँ जी, ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर है और 8 GB रैम है सर। ओके। तो प्रोसेसर बदलना पड़ेगा फिर। देखो होता क्या है, सॉफ्टवेयर तो चल जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है प्लगइन्स यूज करने में। जब आपकी फाइल हैवी हो जाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी वो हैंग करने लगता है। तो इसलिए हमारा जो मेन होता है वो प्रोसेसर होता है। अगर प्रोसेसर की स्पीड अच्छी है तो समझ लो आपका सॉफ्टवेयर इजीली वर्क कर रहा है। ओके सर। अब फोटोशॉप ओपन करके स्टार्ट करते हैं और शुरू से एकदम बेसिक जीरो से सीखेंगे।
सबसे पहले लिख लो, जब भी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्च किया एडोब फोटोशॉप। जैसे ही मैंने सर्च किया एडोब फोटोशॉप, तो ऊपर इसका एक्सटेंशन आ गया, फाइल एक्सटेंशन ऐप आ गया। राइट क्लिक करना है, इसको मैंने टास्क बार से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सबसे पहले सर्च करना है। अब उसके बाद यहां से क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट, एक बार मैं इंटरनेट क्लोज करता हूं और यहां से देखो ये मेरा आइकन आ गया, मैंने टास्क बार से पिन कर दिया इसको। अब बार बार मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहां पे क्लिक करेंगे तो सीधा फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाना है क्रिएट न्यू पे, सारे लिखते जाना, ठीक है, डिटेलिंग सारे लिख लो। अब क्रिएट न्यू पे जाना है। जैसे ही आपने न्यू क्रिएट किया, आपने देखा होगा आपके पास मैसेज आते होंगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के, या विशेस आते होंगे हैप्पी न्यू ईयर के। तो वो जो सारे डिज़ाइन, जो साइज होते हैं वीडियो के, वो सब अलग अलग होते हैं। कभी आपने देखा कि एक ही साइज पे सारे मैसेज आ रहे हैं? जो इमेज का साइज होता है, डिजाइन होते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। देखो ये मैंने क्या किया, न्यू पे गया, गूगल पे चलते हैं। अब सपोज करो यहां मैंने सर्च किया, यहां मैंने मूवी पोस्टर लिखा, यानी मेरे को एक अच्छा सा मूवी पोस्टर बनाना है। तो देखो यहां पे क्या होगा, सबके साइज अलग अलग होंगे। देखो नीचे यहां पे 459, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट 679। सेकंड देखो ये ब्लैक पैंथर है, इसका देखो साइज 2076, 3094। तो सबके साइज अलग अलग है ना यहाँ पे, क्या इक्वल तो नहीं है, बताओ? जितने भी डिजाइन है सबके साइज अलग अलग आएंगे, ध्यान रखना। और अब सबसे पहले लिख लो, फोटोशॉप में जब भी आप न्यू पे जाओगे सबसे पहले आपकी आएगी विड्थ। सबसे पहले आपकी आएगी विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई, यानी लेफ्ट टू राइट जो भी हम चौड़ाई देखते हैं। हाइट सेकंड आएगी हाइट। तो सबसे पहले लिख लो W मल्टीप्लाई H, यानी विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट अगर मैं अपनी नापूं तो ऊपर से नीचे नापता हूं, ठीक है। मालूम है ना विड्थ हाइट सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना मालूम हो विड्थ और हाइट, बताओ? कोई है ऐसा स्टूडेंट? विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट मतलब लंबाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 9x11 का डिजाइन बनवाना है, तो 9 जो होगा 9 होगा, पहली होगी विड्थ। हमेशा सबसे पहले हमेशा विड्थ आएगी, सेकंड में आएगी हाइट। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि डिजाइन्स मैटर करता है। सबके डिजाइन अलग अलग होते हैं। बैनर का साइज अलग होगा, मूवी पोस्टर का अलग होगा। अगर मैं नोटबुक का डिजाइन बना रहा हूं तो उसका साइज अलग होगा। A4 साइज अलग है, A5 अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोटोशॉप में सबसे पहले साइज डिसाइड करते हैं कि हमें साइज कितना रखना है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, विड्थ, यानी विड्थ मतलब चौड़ाई, हाइट। अब मैं इसको 1000 कर देता हूं और हाइट को भी 1000 कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं अभी। और अभी मैं इसको ओके कर देता हूं, क्रिएट। जैसे ही क्रिएट किया तो देखो यहां पे मेरा न्यू डॉक्यूमेंट एरिया आ गया फोटोशॉप का। अब मैं इसके ऊपर कोई मैसेज भी लिख के भेज सकता हूं, यानी विड्थ, जो मेरी विड्थ है ये वाली लेफ्ट टू राइट, ये भी इक्वल है, और जो हाइट है वो भी इक्वल है, यानी 1000 में 1000 पिक्सल। कोई बता सकता पिक्सल क्या होते हैं? पिक्सल्स किसे कहते हैं, कोई बता सकता? सर 1 बॉक्स विथ 1 कलर। देखो करना क्या, अभी इसमें आपको सिर्फ समझना है अभी, ठीक है, करना नहीं है अभी, सिर्फ समझना है। पिक्सल्स क्या होते हैं, जैसे अब एक सपोज करो मैं एक माउंटेन की इमेज ले लेता हूं और इसको मैं जूम करता हूं। जितना जूम कर लोगे इमेज को, इसको बोलते हैं पिक्सल्स। आया समझ में? ये पिक्सल्स, इमेज को जितना जूम करोगे, जो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, वो होते हैं पिक्सल्स। तो जो हमारा फोटोशॉप होता है वो पिक्सल बेस होता है, यानी रेस्टर बेस। अब कोई बता सकते हैं कि प्रिंटिंग का काम इलिस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में क्यों करते हैं? वेक्टर बेस होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखो इलिस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ में पिक्सलेट वो वेक्टर है। वेक्टर मतलब उसमें पिक्सल शो नहीं होते, जितना जूम करोगे वो सारा पिक्सल शो नहीं करेगा, वो तो क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी उसकी। इसलिए हम जो प्रिंटिंग का काम करते हैं कोरल ड्रॉ और इलिस्ट्रेटर में करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा फोटोशॉप से करते हैं। फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करना ईजी होता है, एडिट करना ईजी होता है।
ये फोटोशॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी किसी भी इमेज के साथ हम इजीली एडिट कर सकते हैं। फोटोशॉप आ गया समझो, इलिस्ट्रेटर आ गया, इलिस्ट्रेटर आ गया समझो, इनडिजाइन आ गया, 50% वो ऑलरेडी आ जाएगा। अगर फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर सीखने में टाइम लगता है बस, उसके बाद सारे ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं, क्योंकि लेआउट सबके अलग अलग हैं, तरीका सबका सेम है। तो स्टार्टिंग देखो हमने करी फाइल न्यू से, अभी पिक्सल को छोड़ते हैं, वापस चलते हैं न्यू। अब सारे लिख लो पहले, यहाँ पे आपको करना है कलर मोड 2 पे काम करना है, RGB CMYK मोड, सारे नोट कर लो, RGB CMYK मोड लिखते जाओ सारे। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMYK सियान मैजेंटा येलो, और K को बोलते हैं ब्लैक, ये डिफॉल्ट होता है। तो 2 मोड पे हमारा भी काम चलेगा, यानी अगर मुझे ऑनलाइन काम करना है, सपोज करो मुझे ऑनलाइन डिजाइन बनाने हैं डिजिटल, यानी ट्विटर पे डालना है, फेसबुक पे डालना है, तो मेरा मोड कौन सा होगा? RGB मोड। बस फोटोशॉप को आराम से समझना, सबसे पहले विड्थ हाइट देखनी है फोटोशॉप की कि इमेज का साइज कितना रखना है। दूसरा ऑप्शन RGB मोड या CMYK। अगर मैं प्रिंटिंग का काम बोलूँ, सपोज करो किसी पॉलिटिशियन का मैं बैनर बना रहा हूँ, और बैनर जैसे ही बनाऊंगा वो मेरा जो मोड होगा वो CMYK होगा, प्रिंटिंग मोड CMYK लिख लो। ऑनलाइन मोड RGB, CMYK मोड प्रिंटिंग। हुआ क्लियर हुआ सबको, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना हुआ RGB मोड और CMYK? क्लियर है सर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे बताना है, ये जो मैंने ऑनलाइन मूवी का पोस्टर ले रखा है, तो ये कौन सा मोड है बताओ, RGB CMYK है? RGB। RGB क्यों? RGB क्यों बताओ? नीरज वॉइस नहीं आ रही आपकी, कोई बता सकता है RGB मोड क्यों है? क्योंकि ये ऑनलाइन देख रहा हूं मैं, ऑनलाइन है, डिजिटल है, इसलिए RGB मोड कहलाएगा। लेकिन ये किसमें शो कर रहा है? सारा पिक्सल्स में। देखो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, जितने भी डिजाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये मूवी पोस्टर के जो भी हम ऑनलाइन सर्च करेंगे डिजाइन, ये सारे पिक्सल बेस्ड हैं, यानी पिक्सलेट हैं। RGB मोड ऑनलाइन डिजिटल। अगर मेरे हाथ में कोई, अगर आपके आसपास कोई डिजाइन होगा, बेडशीट डिजाइन होगा, सामने पेंटिंग के अंदर कोई डिजाइन होगा, या आपके पास कॉपी पड़ी होगी, कॉपी के ऊपर कोई प्रिंट होगा, तो वो कौन सा मोड कहलाएगा? CMYK। करेक्ट। तो हम 2 मोड पे ये भी काम करेंगे स्टार्ट, RGB मोड और CMYK। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन लिख लो, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्वालिटी डिसाइड करता है इसकी, डिजाइन्स की। रेजोल्यूशन मिनिमम 300 होना चाहिए इसमें। रेजोल्यूशन मिनिमम 300 होना चाहिए। देखो फोटोशॉप में ओपन करता हूं, यहां पे सबसे पहले मैंने क्या देखा, विड्थ 1000, हाइट 1000, मैंने साइज देखा पहले W×H। उसके बाद RGB मोड, ऑनलाइन करेंगे काम अभी। उसके बाद रेजोल्यूशन 300, और यहां पे क्या करना है, पिक्सल। इसको ध्यान रखना, 1000 बाय 1000 इंचेस मत कर देना, प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ा साइज हो जाएगा इंचेस में। अब देखो मैं सर्च करता हूं, यहां पे मैं प्रिंटिंग एक काम करता हूं, पॉलिटिशियन बैनर लिख देता हूं। ये देखो यहां पे मैंने क्या किया, पॉलिटिशियन बैनर लिख दिया। ये जितने बोर्ड बने हुए हैं, ये बताओ CMYK मोड पे तो हैं? यस सर। लेकिन ये अपलोड होती पिक्सल शो कर रहा है इसका, ध्यान, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी शुरू में। लेकिन ये प्रिंटिंग का काम जो होता है CMYK मोड का, ये होता है, लिख लो, प्रिंटिंग का काम इंचेस में होता है, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सारे लिखते जाओ, बेसिक चीजें लिखते जाओ। जब हम प्रिंटिंग का काम करेंगे तो सामने वाला क्लाइंट हमें ये बताएगा कि 9 बाय 11 इंच है, 10 बाय 14 इंच का बोर्ड बनाना है, या फिर 8 बाय 14 का, तो वो इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बताएगा, पिक्सल में नहीं बताएगा। प्रिंटिंग का काम सारा इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल, ऑनलाइन, डिजिटल। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर क्लाइंट मुझसे कहता है
कि सर मुझे 10 बाय 14 का डिज़ाइन बनाना है, इंचिस में बनाना है, मेरे को एक बोर्ड बनवाना है अपना, पार्क में लगाना है। 10 बाय 14 का जो डिज़ाइन बनेगा, और उसका वो जानना चाहता है कि उसका सेंटीमीटर कितना होता है, तो कैसे निकालोगे सेंटीमीटर, वो पूछना चाहता है कि सर ये मेरे को इंचिस में सेंटीमीटर निकालना है, कैसे निकालोगे? बताओ, कोई है स्टूडेंट जो बता सकता है? 2.54 होता है ना, 1 इंच। ओके चलो, आपको नॉलेज है 2 पॉइंट। अब एक बात बताओ, जैसे हम कोई क्लाइंट हमसे पूछ लेता है कि यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं पहले इंचिस लिख देता हूँ। अगर वो ये कहता है कि मुझे 10 बाय 14 इंचिस को चेक करना है सर कि इसका पिक्सल कितना निकलता है, इसका मिलीमीटर कितना निकलता है, तो ये चीज़ें ना यहीं से कन्वर्ट कर लेना। 10 बाय 14 इंचिस तो हमने डाल दिया, यहाँ से सीधा सेंटीमीटर पे आ जाना। देखो वो अपने आप कन्वर्ट कर देगा कि इतना सेंटीमीटर आपका बन रहा है सर। क्योंकि प्रिंटिंग का चार्ज अलग होता है, वो मालूम ही होगा, प्रिंटिंग का एक इंच का चार्ज लेते हैं वो। जब आप कोई बोर्ड बनवाते हैं तो वो महंगा क्यों पड़ता है? ये पॉलिटिशियन का बोर्ड कोई बता सकता है कितने का पड़ता होगा, जो हम देखते हैं सड़कों पे? किसी को मालूम है कोई रेट, कोई बता सकता है इसका? जैसे केजरीवाल का बोर्ड देख लिया मैंने रास्ते में, तो वो कितने का पड़ता होगा एक बोर्ड पूरा डिजाइन के साथ? 10,000। करेक्ट, 8,000 या 10,000। गवर्नमेंट का है तो 10,000, अगर कोई नॉर्मली बंदा है तो 8,000 पे। तो क्योंकि कीमत किसकी होती है? इंचीज की। जितने उसने डिजाइन बनाया है, प्रिंट करेगा, डिजाइन में ही कम से कम उसने 4-5 हज़ार पे ले लिए होंगे। चाहे भले उसने फोटो लगाई, चाहे टेक्स्ट लिखा, सिंपल काम किया, लेकिन उसने क्या किया? प्रिंटिंग का काम हमेशा पर इंच के हिसाब से होता है, यानी जो डिजाइनिंग होती है उसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कमाने की। रिलायंस के लोगों की क्या कीमत हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं रिलायंस का लोगो मुझे बनाना है दूसरा, तो कोई बता सकता है कि रिलायंस का लोगो कितने में गया होगा? कम से कम जिसने भी अंबानी के लिए काम किया है वो कितना पैसा कमाया होगा उसने लोगो बना के? 10 से 50 लाख। और कोई स्टूडेंट गैस कर सकता है? अगर मैं कोई कहूं कि मुझे एक मीनिंग वाला लोगो बनाना है, तो उसकी क्या वैल्यू जाएगी? सर इंडियन गवर्नमेंट ने रूपी का लोगो के लिए 10 लाख रुपए दिए थे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी डिजाइनिंग फील्ड होती है इसका कोई वो नहीं है। एनिमेशन, डिजाइनिंग, ये मैटर करता है मीनिंग पे। अगर मीनिंग निकालना आ गया आपको हर चीज का, कम से कम रिलायंस का लोगो भी 2-2.5 करोड़ का है, जो पुराने वाला ब्लू कलर का था। ये रूपी लोगो का कंपटीशन जब आया था तब मुझे ये टूल्स और डिजाइन्स की, ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी। ओके, तो अच्छा, नॉलेज नहीं थी उस मैंने समय। सबमिट किया था डिजाइन नॉर्मल पावर पॉइंट और इसमें बना के। ओके, तो बस यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ, जब भी आप सीखें तो एक अच्छे लेवल पे सीखें, हर चीज का मीनिंग निकाल के चले। एप्पल का तो सबको मालूम है कि एप्पल का लोगो कैसे बना, मालूम है ना? नहीं, किसी को नॉलेज नहीं है एप्पल का लोगो कैसे बना? वो उसकी पत्ती वो आधा खाया हुआ है, वो ऊपर है। हाँ, वो एप्पल कटा हुआ है ना। ये सर देखो, एप्पल का लोगो पता है कैसा बना है, बट ये नहीं पता उसके पीछे रीजन क्या है ऐसा। पता क्या होता है, एक बंदा है ना बैठा था, उसने ना एक सेब का चक मार लिया, तो उसके माइंड में आ गया एप्पल का लोगो, वो कट किया हुआ देखते हो ना, कट दिखाता हूँ अभी आपको, देखो। तो ये चीज नॉलेज है ना, लेनी बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे अगर मैं एप्पल लिख दूं, एप्पल लोगो, ये देखो ये कट किया हुआ है ना, देखो ये कट है ना। तो किसी ने क्या किया, एक बंदा बैठे बैठे इसने चक मार लिया किसी बंदे ने, तो उसके माइंड में आ गया कि नहीं यार मेरा लोगो यही होना चाहिए, तब जाके ये लोगो डिजाइन हुआ। तो हर चीज का मीनिंग निकाल के चलो। डिजाइनर देखो, फ्यूचर सबको बनाना है, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी कि किसको कितना आगे जाना है। अब हमारे पास ऐसे ऐसे भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो आज भी 35,000 ले रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहे हैं। तो सारी गेम हमारी आती है क्रिएटिविटी पे। अब मीनिंग, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखो ध्यान रखना, अभी क्लास तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला काम आपको यूट्यूब देखना है, आपको सर्च करना लोगो मीनिंग्स, ठीक है? सबको सर्च करना है कि लोगों के मीनिंग्स क्या क्या निकलते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे जाना है सीधा, अमेज़न का है A to Z, हाँ नीचे स्माइली बना रखा है। करेक्ट। देखो यहाँ पे
जब भी आप कोई भी नॉलेज लेते हो, लोगों मीनिंग लिख देना बस। इन हिंदी लिख देना तो इंडियन आसानी से समझ जाएंगे। कईयों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती तो हिंदी में भी देखो, लोगों में छिपे गुप्त राज, जो भी ये बता रहा है। राइट। मोटरोला का जो देख रहे हो हाथ मिला रहा है, इसका मतलब वो अपना ट्रस्ट दिखा रहा है। हाथ मिलाने का मतलब क्या है? कि वो ट्रस्ट दिखा रहा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं। हर चीज का मीनिंग निकलता है। तो डिजाइनिंग ऐसे ही करनी है आपको। कुछ भी करो, चाहे इंटीरियर करो, एक्सटीरियर करो, 3D गेमिंग करो, एनिमेशन मूवी बनाओ, चाहे ग्राफिक डिजाइनर बनो। फोटोशॉप की ऐसा नहीं है कि सैलरी कम होती है, सैलरी कम नहीं होती, हमारी नॉलेज कम होती है। सारा जो कमाते हैं हम इंसान सब नॉलेज बेस हैं। जिसकी जितनी नॉलेज होगी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसका। तो बस फोटोशॉप भी देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, पिक्सल लिखना है। और जब भी आप कोई लोगो बनाओगे, सपोज करो हम स्टार्टिंग लोगो से ही करते हैं, जैसे ही लोगो बनाओगे तो स्टार्ट कैसे करना, 1000, इससे कम मत रखना, हमेशा हाई क्वालिटी लोगो बनाना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं फोटोग्राफर हूं, मेरे पास 5 लाख का कैमरा है, तो उसका रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए बताओ, कोई बता सकता है? रेजोल्यूशन 300 से कम नहीं जाएगा, ध्यान रखना। रेजोल्यूशन मिनिमम 300 होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूं गूगल पे, अगर मैं गूगल पे जाऊं और यहाँ पे लिखूं हाई एंड लो रेजोल्यूशन इमेजेस, ये मैंने सर्च किया, देखो वो ये कह रहा है कि 300 dpi यानी ppi मान लो, पिक्सल पर इंच, डॉट पर इंच। लो रेजोल्यूशन इमेजेस 72 dpi, तो वो कह रहा है कि 1 इंच के अंदर यहाँ 300 पिक्सल्स हैं, इसमें 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स हैं। तो हाई रेजोल्यूशन मतलब हाई क्वालिटी, यानी हमारी जो कलर क्वालिटी डिसाइड करती है। रेजोल्यूशन हाई होगा तो डिज़ाइन अच्छा जाएगा, क्वालिटी हाई होगी डिज़ाइन की। नहीं तो कई बार आप देखते हैं ना, कोई मूवी चल रही होती है वो ब्लर ब्लर दिखती है। याद है कोई ऐसी मूवी आपने देखी हो जो बिल्कुल क्लियर ना हो? तो सर पुरानी मूवीज होती है। करेक्ट। तो रेजोल्यूशन डिसाइड करता है। अगर मेरे पास 5 लाख का कैमरा है, सपोज करो मुझे फोटोग्राफी करनी है, और फोटोग्राफी करते वक्त मैं फोटोशॉप में उसी फोटो पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि फोटो जो होगी उस कैमरे की, कम से कम एक फोटो 30-30 MB की होगी मिनिमम, या 40 MB की होगी। लेकिन जो उसका रेजोल्यूशन होगा वो 400 प्लस समथिंग होगा। कैमरे के अंदर लिखे होते हैं सारे रेजोल्यूशन, साइज कितना रखना है। कैमरे की सेटिंग में जाना है। अगर आपके पास कोई भी काम आता है, कोई भी मटेरियल आता है, तो सबसे पहले उसका रेजोल्यूशन चेक करना है कि इसका रेजोल्यूशन है कितना। क्योंकि सोशल मीडिया क्या करता है, रेजोल्यूशन गिराता है। कोई बता सकता है कि सोशल मीडिया पे अपलोड करते डिजाइन रेजोल्यूशन क्यों गिरता है? बताओ, कोई बता सकता है? साइज कम करने के लिए, कंप्रेस सर करने साइज कम करने के लिए कंप्रेस करते हैं उसको। बिल्कुल, क्योंकि एक देखो, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे 4 GB की मूवी व्हाट्सएप पे देखनी है, तो मैं हाई क्वालिटी देख सकता हूं? अगर मुझे नहीं देख मूवी सकते देखनी सर। है हाई क्वालिटी, व्हाट्सएप पे देखनी है, देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप का भी अपना स्पेस होता है 30 MB। जी, कंप्रेस। इसीलिए हमें डिज़ाइन अच्छे बनाने हैं, हाई क्वालिटी बनाने हैं, परफेक्ट बनाने हैं। दूसरा, जब हम अपलोड करेंगे डिज़ाइन को, सपोज करिए आपने अपना लोगो बना लिया और फेसबुक पे डाल दिया, और फेसबुक पे उसकी अपलोड होते ही उसकी क्वालिटी रेजोल्यूशन गिर जाएगा, क्योंकि फेसबुक का एक लिमिटेड स्पेस है, वो ऑटोमेटिक कंप्रेस कर देगा। तो समझ में आ रहा है कि डिजाइन कैसे स्टार्ट करने हैं, कि साइज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, मोड क्या है। क्लियर हो रहा है सबको? जी सर। जी। देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है फोटोशॉप की, बिल्कुल स्लो चलेंगे। शुरू में 3-4 क्लासेस स्लो चलेंगे, उसके बाद हम स्पीड पकड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे विड्थ, हाइट, सबसे पहले इमेज का साइज देखना है। दूसरा, पहले मोड देख लेना कि मोड कौन सा, RGB मोड है तो पिक्सल। यहाँ पे रेजोल्यूशन मिनिमम अभी 300 रखते हैं। अब लिख लो यहाँ पे 8 बिट और 16 बिट। RGB मोड में कितने कलर होते हैं टोटल? लिख लो सारे, 8 बिट और 16 बिट। और जिन्होंने फोटोशॉप किया हुआ है उनको तो पता होगा। रोहित, मालूम है ना ये 8 बिट 16 बिट? सर पता है। और बाकी स्टूडेंट्स? बता दीजिए सर।
सबसे पहले लिख लो बाइनरी कोड। जितने कलर बनते हैं हमारे सारे बाइनरी कोड से बनते हैं, 0 और 1 से। लिख लो सारे। बाइनरी कोड क्या होते हैं? 0 1 1, ये जो भी फाइल आप देख रहे हैं बाइनरी कोड की, जितने हमारे कलर बनते हैं सारे इससे बनते हैं, 0 और 1 से, जो भी डिजिटल में कलर्स हैं टोटल। लेकिन अब हमें 8 बिट का निकालना है, तो हमें क्या करना है? टोटल 2 नंबर्स हैं 0 और 1, तो हमें 2 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई 2, 8 टाइम्स में कितना आएगा? 256। ये 8वीं बार, ये 256। लिख लो रेड ग्रीन ब्लू की जो कलर वैल्यू आएगी 256 आएगी। सबसे पहले क्या करना है हमें? रेड ग्रीन ब्लू जो ऑनलाइन मोड है उसमें जानना है कलर होते कितने हैं। हम 8 बिट और 16 बिट पे काम कर सकते हैं, 16 बिट पे भी कर सकते हैं, 8 बिट पे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सिर्फ समझना है, अभी अभी करना नहीं है, स्टार्ट हम करेंगे। देखो रेड ग्रीन, ये ब्लू। देखो यहां पे क्या करना है? 256 256 256, तीनों की कलर वैल्यू इतनी नहीं निकली है क्योंकि 8 बिट का निकाल रहे हैं हम। 8 बिट मतलब 2 की पावर 8, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रेड की वैल्यू 256, ग्रीन की वैल्यू 256 और ब्लू की वैल्यू 256। तो देखो यहां पे मैं सर्च करता हूं, मैं कलर पे जाता हूं फोटोशॉप के नीचे, RGB मोड है, देखो रेड ग्रीन ब्लू। इसको 0 कर देता हूं, ग्रीन को 0 कर देता हूं। अब रेड में मैं अगर 256 सर्च करूं तो ऊपर कौन सा कलर शो हो रहा है? देखो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 0 से 255 रिक्वायर। वो कह रहा है कि लास्ट आपका जो नंबर है वो 255 तक है, यानी वो 0 भी ऐड कर रहा है, तो टोटल होगा 256, यानी वो डेसिबल में ऐड कर रहा है। फोटोशॉप में 255, यानी अगर इस पे 255 लिखा तो ये ऊपर कौन सा कलर आया न्यू के नीचे? बताओ। रेड आ गया? रेड। तो 0 कर देते हैं रेड को। अब मैं ग्रीन पे 255 लिखूंगा तो ऊपर ग्रीन आ गया, फिर मैं 0 ब्लू के ऊपर 255 सर्च करता हूं तो देखो ऊपर ब्लू आ गया। तो रेड ग्रीन ब्लू की जो कलर वैल्यू है वो 256 है, और तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है आउटपुट, यानी 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 3 टाइम हो गया, 3 बार 256 को मल्टी, ये हमारे टोटल कलर होते हैं RGB मोड 8 बिट के अंदर। लिख लो 1,67,00,000 यानी 16 बिलियन। इतने कलर्स होते हैं हमारे डिजिटल में RGB मोड में ऑनलाइन 8 बिट के अंदर। 8 बिट के कलर निकाले अभी हमने, 16 बिट निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो 2 की पावर 16 से मल्टीप्लाई होगा। फिर कोई यकीन कर सकता है कितने कलर्स होते होंगे? अब देखो यहां पे फोटोशॉप है, मैं कलर देखता हूं ये। अब देखना जिस कलर पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे नीचे कोड आ जाते हैं। देखो सबके कोड अलग अलग हैं। देखो लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पिंक, डार्क लाइट, सबके कोड नीचे अलग अलग हैं। देखो RGB की कलर वैल्यू चेंज हो रही है। देखो ये 255 से ऊपर नहीं जाएगी, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, फाइल न्यू में जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, विड्थ और हाइट रखनी है, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन चेक करना है 300 और बिट रखना है 8। 16 बिट पे भी काम कर सकते हो, लेकिन जब आप अपलोड करोगे डिजाइन को तो ऑटोमेटिक बिट 8 में पहुंच जाएगा वो, क्योंकि आपको पता ही है फिर सोशल मीडिया का लिमिटेड स्पेस है। अच्छा, अगर एक प्रोड्यूसर मूवी बनाता है तो क्या वो अपनी रील किसी को देता है ओरिजिनल? अगर OTT पे कोई फिल्म आती है तो क्या वो ओरिजिनल देता है? बताओ, कोई बता सकता है इसका? नहीं सर, कंप्रेस होती है। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर होता है ओरिजिनल चीज हमेशा अपने पास रखेगा, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। बाकी जो उसके, क्योंकि हमेशा हम भी जो डिजाइन बनाएंगे ओरिजिनल बनाएंगे, यानी जो हमारे पास वर्क होगा वो ओरिजिनल हमारे पास पड़ा होगा।
चाहे हम उसको कहीं भी अपलोड करें, सेंड करें, वह किसी को भी भेजें, तो उसकी क्वालिटी गिरे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल फाइल हमारे पास है। तो इसलिए हमें यहाँ पे हमेशा ध्यान देना क्वालिटी का, नहीं तो कलर क्वालिटी गिर जाएगी और डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। तो अभी हम इस एक काम करते हैं, 8 बिट पे ही काम करते हैं, 16 बिट पे नहीं करते। RGB मोड, 8 बिट रेजोल्यूशन, और ये इसको ओके कर देंगे तो क्रिएट न्यू आ जाएगा। अब सबसे पहले लिख लो, 2 पैनल पे हमें काम करना है। सबसे पहले है लेयर पैनल, दूसरा है टूल्स। बाकी सारे पैनल अभी डिलीट कर दो, सारे लिख लो। सबसे पहला जो है लेयर पैनल है, सेकंड है टूल्स। बस हमें ये 2 पैनल चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है हमने, बाकी राइट क्लिक करेंगे पैनल के ऊपर तो क्लोज। हम बेकार के पैनल सारे डिलीट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ 2 पैनल रखते हैं, राइट क्लिक, क्लोज पैनल। फोटोशॉप सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 2 पैनल पे ही काम करो शुरू में, लेयर्स पैनल, टूल्स। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पैनल आपको चाहिए हो, जैसे लेयर पैनल मैंने डिलीट कर दिया, कोई भी पैनल अगर हाइड होता है तो वो आता कहां से, विंडो से। लिख लो सारे, विंडो, लेयर पैनल। यहां जितने भी पैनल होंगे सारे विंडो मेन्यू के अंदर शो करेंगे, सारे नोट करते जाओ। जितने भी पैनल्स डिलीट होंगे वो विंडो मेन्यू के अंदर ऑन होंगे। तो नीरज लिख रहे हो आप, आशुतोष लिख रहे हो? सर मैं पेन कॉपी लेकर नहीं बैठा, फिर मैं मुझे वहां जाना पड़ता है उठ के। लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। ओके, कल से लेकर बैठूंगा। ये ना पैनल देखो, यहाँ पे 2 पैनल होंगे, विंडो के अंदर ऑन होंगे पैनल। सबसे पहला काम है लेयर पैनल का फोटोशॉप के अंदर, सेकंड है टूल्स। अभी हमें सिर्फ 2 पे ही काम करना है ताकि आपका सीखना बहुत इजी हो। और एक चीज और लिख लो, अगर आप चाहते हो कि पहले जैसा हो, जैसे बहुत सारे पैनल थे हमारे पास कम से कम 7-8 पैनल थे यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि सब पहले जैसा आ जाए तो एक ऑप्शन और लिख लो, विंडो वर्कस्पेस रीसेट। रीसेट करते ही क्या होगा, सारे पैनल जितने भी थे ऑटोमेटिक वापस आ जाएंगे। सारे नोट कर लो, लिख लो, विंडो वर्कस्पेस रीसेट। आपको जितने भी पैनल हैं विंडो के अंदर मिलेंगे, विंडो मेन्यू में, और यहाँ पे विंडो वर्कस्पेस रीसेट करोगे तो सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। शुरू में लेआउट था ये वाला, यानी हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ रीसेट भी कर सकते हैं। ये सब मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज टैब ग्रुप सब एक साथ हटा देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं फोटोशॉप। देखो सबसे पहले क्या करना है, फोटोशॉप शुरू करने से पहले न्यू तो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड का ये लॉक ओपन करना है। यहां से सबसे पहला काम आपको करना है न्यू लेयर का। आपको यहां पे क्रिएट ए न्यू लेयर लेनी है। 3 न्यू लेयर में यहां पे क्लिक कर देता हूं। सबसे पहला काम टूल्स, यहां पे न्यू लेयर। न्यू लेयर मैंने रख ली। सबसे पहला टूल जो चलाएंगे हम चलाएंगे ये वाला टूल, सारे लिख लो, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल। 1 मिनट पहले मैं इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूं। सबसे जो पहला टूल आएगा वो आएगा बॉक्स टूल। सबसे पहले मैं बॉक्स बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने टूल चलाया, एक सिंपल टूल चलाया। यहां से मैंने क्या किया, न्यू लेयर ले ली। पहले सबसे पहले न्यू लेयर लेता हूं, यहां से क्रिएट ए न्यू लेयर। नीचे सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू लेयर। पहली न्यू लेयर मैंने यहां से ली और यहां से मैंने टूल चलाया, और ऊपर से भी न्यू लेयर ले सकता हूं। ऊपर लेयर मेन्यू, न्यू लेयर, यानी मेरे पास 2-3 ऑप्शन है न्यू लेयर लाने के। अगर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट भी लगाता हूं शिफ्ट कंट्रोल एन, तो लेयर आ जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू लेयर ली, ये सिलेक्शन लिया। अब बॉक्स का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सारे कलर देख लेने हैं कि कौन सा कलर आपको चाहिए। ये लाइन है, ये ह्यू कलर की लाइन है, और बीच में कहीं भी क्लिक करेंगे, डार्क कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए, कहीं भी क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ऐसे ही नीचे वाले बॉक्स पे कलर लगाते हैं, पिंक, लाइट पिंक, ओके कर देते हैं। अब सबसे पहले आपको करना है
कलर फिल, कंट्रोल बैक स्पेस लिख लो, कलर फिल की कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस। सर ये अगर दो बॉक्स अलग अलग कलर सेलेक्ट किए हैं, वो कैसे वो काम करते हैं? मैं बता रहा हूँ, वही बताता हूँ। ऊपर है ना फोरग्राउंड कलर आता है, यानी ऊपर वाला फोरग्राउंड है, नीचे वाला बैकग्राउंड है। अब आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही कलर फिल करना है, बॉक्स एक है तो एक ही कलर फिल करना है। यानी देखो यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस, अगर मुझे ग्रीन कलर चाहिए कंट्रोल बैक स्पेस से नहीं आया तो अल्ट बैक स्पेस से। ये हमेशा दो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको याद रखनी पड़ेंगी। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, पहले हम बेसिक समझेंगे। बेसिक जिसको आ गया, फोटोशॉप समझो, उसका स्टार्ट हो गया। हमें कंफ्यूज नहीं होना इसमें, कोई भी कलर हो, जैसे ब्लू कलर है, ये ब्लू मेरे को फिल करना है यहाँ सामने, तो कंट्रोल बैक स्पेस से नहीं आएगा तो अल्ट बैक स्पेस से आ जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल डी, 3 कीबोर्ड शॉर्टकट सारे लिख लो। पहला कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस कलर फिल के लिए। उसके बाद जो सिलेक्शन हटानी है, ये वाली जो सिलेक्शन है, उसके लिए कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। और करना किस पे, न्यू लेयर पे। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया, एक काम करता हूँ, इस टूल पे ना क्लिक करके रखना तो नीचे टूल और शो होंगे। अभी बॉक्स पे काम करना, सर्कल पे काम करना है। यहाँ पे मैंने एक और सर्कल ले लिया और न्यू लेयर ले ली। न्यू लेयर लेते ही कीबोर्ड शॉर्टकट बताओ, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट लगाना है इस पे कलर फिल का, बताओ। कंट्रोल है। करेक्ट, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस, दोनों में से जो कलर आपको फिल करना है फिल कर दो। उसके बाद सिलेक्शन हटाने के लिए कौन सा था, कंट्रोल डी। करेक्ट, कंट्रोल डी। अभी देखो यहाँ पे मैंने न्यू लेयर पे क्यों लिया, न्यू लेयर लेना बहुत जरूरी है। कल को अगर आपको सपोज करो ये क्लाइंट कहता है कि सर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा सर्कल का, तो अगर आपके पास न्यू लेयर होगी तो इजी चेंज हो जाता है, एडिट हो जाता है। अगर मैं सारा एक ही लेयर में कर दूं, सपोज करो ये एक ही लेयर में मैंने डिजाइन बना दिया, तो अब इसमें मुझे टूल चलाने पड़ेंगे, यानी मेरा टाइम वेस्ट होगा। टूल से मैं कर तो दूंगा सारा काम, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम अलग अलग लेयर पे काम करते हैं, ताकि अगर क्लाइंट हमें ये कहता है, सपोज करो कि अब जैसे मैं इसी पे पहले डिजाइन बना के दिखाता हूँ। एक बॉक्स बड़ा ले लेते हैं, बैकग्राउंड वाइट रख लेते हैं, न्यू लेयर, पहले न्यू लेयर लेनी है, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस, फिर कंट्रोल डी, उसके बाद फिर न्यू लेयर, नीचे एक शेप बनाते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, और बीच में भी एक शेप बना लेते हैं, न्यू लेयर, कोई नया कलर ले लेते हैं, और यहां से मैं रेड उठा लेता हूं, फिर न्यू लेयर सेलेक्ट करते हैं, सॉरी यही ऊपर वाला सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, जो कलर चाहिए हमने ले लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ सर्कल बना देता हूँ, एक शेप बनाई सर्कल की, न्यू लेयर, मेरा ध्यान सिर्फ न्यू लेयर पे है, अभी ध्यान रखना, और कलर फिल में, और कहीं नहीं है मेरा ध्यान, कलर फिल और न्यू लेयर, बस न्यू लेयर लेते जाना, नया कलर ग्रीन, कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। तो देखो अभी हमने क्या किया, सिर्फ न्यू लेयर ली और कलर फिल किया। अब सपोज करो क्लाइंट कहता है कि नहीं सर मुझे ये ग्रीन कलर नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मुझे ब्लू चाहिए, तो मेरे पास अलग लेयर है इसकी। पहला ऑप्शन ये डिलीट कर सकते हैं, ये लेयर हम डिलीट कर सकते हैं या इसको एडिट कर सकते हैं। तो पहला बेसिक हम सीखेंगे डिलीट करना, पहले न्यू लेयर लेना फिर डिलीट करना। देखो डिलीट कितने तरीके से डिलीट होता है, इसमें ध्यान देना। पहला राइट क्लिक डिलीट लेयर, दूसरा कीबोर्ड पे प्रेस डिलीट, जो बटन होता है कीबोर्ड पे डिलीट, तीसरा डिलीट इसको उठा के नीचे छोड़ देना, चौथा डिलीट इसको सेलेक्ट करना है और डस्टबिन पे क्लिक कर देना। और बैक जाने के लिए लिख लो सारे, बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड, सारे लिख लो, कंट्रोल जेड अंडू। सबसे पहले कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक स्पेस कलर फिल, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। दूसरा अगर मुझे बैक जाना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करते जाओगे, ये मैं पीछे देखो कंट्रोल जेड से मैं पहले वाले उस पे डिजाइन पे आ गया, बैक आ गया। और अब पहले मैंने डिलीट कर चुका हूं, लास्ट डिलीट रह गया हमारा, इसको सेलेक्ट करना है, ऊपर लेयर मेन्यू में जाना है, न्यू लेयर भी यहां से ले सकते हैं, ऊपर से न्यू लेयर डिलीट लेयर, डिलीट लेयर मैंने डिलीट कर दी, ऊपर से भी डिलीट कर सकता हूं मैं, लेयर मेन्यू डिलीट, डिलीट लेयर। डस्टबिन से डालोगे सेलेक्ट लेयर, सेलेक्ट करके डिलीट। तो समझ में आया ये वाला ऑप्शन? किसी को कोई ऐसा हो जो इसको ना समझ में आया, ये कलर फिल और डिलीट लेयर?
कोई है स्टूडेंट ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये? प्रदीप समझ में आ रहा है ना? जी सर, आ रहा है समझ। ओके, और महिमा आपको समझ में आ रहा है ये? हाँ जी सर। आशुतोष कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सीखने में? अभी मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा शुरू में 3-4 क्लासेस, यही काम नहीं करेंगे सर। हम, बेसिक डिजाइन बनाएंगे अभी हम 4 क्लासेस तक। ठीक है सर। क्योंकि देखो जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता उसके लिए तो मुश्किल है। अभी आपको क्या करना है, 2 पैनल पे काम करना है, लेयर पैनल, टूल्स। अगर पैनल डिलीट हो जाए तो लाना कहाँ से है, विंडो मेन्यू, लेयर पे क्लिक कर देना, पैनल आ जाएंगे। उसके बाद टूल निकालने हैं यहाँ से, पहला बॉक्स टूल, सर्कल टूल सेकंड, अपना यहाँ पे बनाते जाओ। देखो डिजाइन बनाना बहुत आसान है, बस बेसिक में थोड़ा टाइम लगता है। बेसिक अच्छा हो गया तो फिर आगे दिक्कत किसी को नहीं आने वाली। ये पहला, ये आई ऑफ करके मैं चेक कर सकता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड है मूव टूल। अब मेरे को डिजाइन को मूव करना है, पहला कलर फिल कर दिया, दूसरा मूव। ये मेरा सेकंड टूल है मूव टूल। मूव मैं इजीली कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर ऑटो सेलेक्ट ऑन है, ऊपर है ना एक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, इसको ऑन रखना हमेशा। बस माउस को जहां भी लेके जाओगे वही मूव कर देगा। देखो पहला कलर फिल, न्यू लेयर, दूसरा मूव टूल। डिजाइन को कहीं भी लगा सकता हूं मैं। देखो तो आया समझ में? ये मूव टूल मूव करना इजी है। पहला कलर फिल, सेकंड मूव टूल। तो बस आपको है ना अभी यही काम करना है। बस आपको ना 3-4 ऐसे वो बनाने हैं। मैं बता देता हूँ कैसे सीखना है, नए बच्चों के लिए सिर्फ, जिसको आता है उसको, उसके लिए नहीं है ये। यहाँ पे आपको सर्च करना है, 1 मिनट वेट करो। यहाँ पे आपको सर्च करना है वेबसाइट टेम्पलेट। ये देख रहे हो बॉक्सेस और सर्कल, बस यही डिजाइन बनाने हैं आपको। यहाँ पे बॉक्सेस बनाने हैं नए नए लेयर पे, और सर्कल पे सब पे अलग अलग कलर फिल करते जाना। जो न्यू स्टूडेंट है उन सबको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आने वाला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? अभी आपको सिर्फ 3-4 ऐसे कलर बनाने हैं, बस 3-4 वेबसाइट के। जहां बॉक्सेस हो बॉक्सेस लगा देना, जहां सर्कल हो सर्कल लगा देना, और कलर फिल करते जाना नए नए। इतना कर लोगे सारे? जी सर। जी सर। बाकी अभी हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया सीखें, क्योंकि अभी इतना ही। क्या हुआ आशुतोष, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो सीधा ग्रुप में मैसेज छोड़ देना। कोई प्रॉब्लम आती है सीधा ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर ये नहीं हो रहा। और किसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन शेयर कर लो कि सर मेरे को करवा दो इंस्टॉल। स्क्रीन शेयर कर दोगे तो भी मैं प्रॉब्लम बता दूंगा आपको। जी सर। ठीक है, लेकिन है ना अपडेट देते रहना सारे। कोई ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट पीछे रह जाए, ध्यान रखना। मैं बिल्कुल स्लो चलूंगा 4 क्लासेस, आपके लिए सबके लिए इजी होगा। और कोई भी डाउट हो तो हेल्प ले सकता है कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर खरीदने से रिलेटेड हो, चाहे वो इंस्टॉल करने से रिलेटेड हो, चाहे वो सीखने से रिलेटेड हो। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट होता तो सीधा मैसेज कर दिया। तो क्लियर है आप सबको? जी सर। चलो जी सर। जी सर। फिर आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, ओके सर। ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके वेलकम।